राधे राधे, हरे कृष्णा। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी के व्रत करने से समस्त पापों की से मुक्ति मिल जाती है। 80,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य प्राप्त होता है तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हमें एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत जो करते हैं उनको कथा करनी चाहिए या कथा का श्रवण करना चाहिए। अब योगिनी एकादशी की कथा क्या होती है ये मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बार महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहते हैं, भगवान हमें योगिनी एकादशी की कथा सुनाइए। तो श्री कृष्ण इस प्रकार कथा सुनाते हैं। स्वर्ग के अलकापुरी में एक कुबेर नाम का राजा होता है। वह बहुत ही बड़ा शिव भक्त होता है और शिव जी की नित्य प्रति भक्ति करता है। उसका एक माली होता है जिसका नाम हेम होता है और उसकी एक विशालाक्षी नाम की बड़ी सुंदर स्त्री होती है। तो हेम नित्य पुष्प लाता है महाराज जी के लिए पूजा करने के लिए। अब एक दिन क्या होता है, वह पुष्प लेकर आता नहीं है, घर ही रुक जाता है। अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद करने लगता है और करते करते वह कामसक्त हो जाता है और फूल लेकर महल नहीं पहुंच पाता है। राजा कुबेर दिन तक इंतज़ार करते रहते हैं। जहाँ ही दोपहर होती है वे सिपाहियों को कहते हैं, जाओ उसको देख कर आओ कि वह कहाँ रुक गया है। सिपाही चल पड़ते हैं, उसके घर जाते हैं तो वे घर में देखते हैं कि वह स्त्री के साथ रमण कर रहा है। वापस आते हैं, राजा को बताता है कि वह तो बड़ा ही नीच है, कामी पुरुष है, वह तो स्त्री के साथ रमण कर रहा है। राजा जो है बड़े ही उदास होते हैं और वह उसको बुलाते हैं। उनको कहते हैं कि तुम तो बहुत ही नीच हो, दुष्ट हो, तुमने आज भगवान शिव का भी अनादर कर दिया। तुम पुष्प लेकर समय पर नहीं आए जिससे पूजा नहीं हो पाई। अब तुम श्राप के योग्य हो, तुम्हें मैं श्राप दूंगा। वह श्राप देता है कि तू कोढ़ी हो जाएगा और पत्नी का वियोग सहेगा। जैसे ही श्राप देते हैं वह धरती पर गिर पड़ता है और धरती पर गिरते ही उसको सफ़ेद रंग का कोढ़ हो जाता है और पत्नी भी कहीं गायब हो जाती है। अब वह बहुत ही तड़पता है, भटकता है, भूखा रहता है, प्यासा रहता है और रात भर वह सो भी नहीं पाता, क्योंकि शिव जी की कृपा से उसको सब कुछ याद रहता है। तो रात को वह बड़ा परेशान होता है और सो नहीं पाता है। अब एक दिन घूमते घूमते भटकते भटकते वह पहुंचता है मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में। मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचने पर वह उनके पैर पकड़ लेता है और कहता है, आप मुझे बताइए कि क्या मार्ग है। अपनी पूरी कथा कहानी सुना देता है और पूछता है क्या मार्ग है, मैं कैसे बचूं। तब मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन यदि तुम व्रत करते हो, विधि विधान से करते हो, तो तुम्हारा ये सारा दुर्भाग्य चला जाएगा। अब वह इंतज़ार करता है। जैसे ही आषाढ़ की कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है यानी योगिनी एकादशी आती है, वह व्रत करता है, विधि विधान से करता है जिस प्रकार मार्कंडेय ऋषि ने बताया होता है। उसके बाद विष्णु जी की कृपा से उसके सारा दुर्भाग्य, सारा कोढ़ गायब हो जाता है। वह पहले की तरह स्वस्थ हो जाता है। उसकी पत्नी भी उसको मिल जाती है और वे वापस स्वर्ग लोक को चले जाते हैं और वहाँ पर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये तो थी योगिनी एकादशी की कथा। जिस प्रकार हेम को जो है उसके दुर्भाग्य से उसका दुर्भाग्य भाग्य में बदल गया, उसी प्रकार योगिनी एकादशी से हमारा दुर्भाग्य भी भाग्य में बदल सकता है। हमें व्रत करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि व्रत क्यों करें, किस लिए करें। देखो इसके साइंटिफिक रीजंस भी होते हैं व्रत करने के। एक दिन हमारे पेट को छुट्टी मिल जाती है, आराम मिल जाता है, नहीं तो हम उसको हमेशा पाचन क्रिया पर लगा कर रखते हैं। तो उसको भी, शरीर को भी आराम चाहिए, शरीर को भी छुट्टी चाहिए, है ना। तो इसलिए हमें व्रत करना चाहिए। अब योगिनी एकादशी या किसी भी एकादशी का व्रत किस प्रकार करें, तो एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और संकल्प करना चाहिए कि आज हम जो है ये एकादशी का व्रत करेंगे। उसके बाद हमें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। शाम को उनकी कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। कथा करने के बाद हमें विष्णु जी का ध्यान करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी के दिन हमें इसका पारण करना होता है। पारण करने से पहले भी हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान करके विष्णु जी की पूजा आराधना अर्चना करके हमें किसी ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराना चाहिए
और दान दक्षिणा देनी चाहिए। उसके उपरांत हमें स्वयं भोजन करके अपना व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार हमें एकादशी करनी चाहिए। इसी के साथ राधे राधे।